अब इवन किसी को अस्थमा है और तो उसे भी जब वो अस्थमा का ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, कोल्ड में भी हो जाता है कई बार हेडेक, तो हेडेक बहुत प्रकार का है। तो हम उसकी एक कैटेगरी अगर देखेंगे तो ये भी हमारी एक आज स्टडी का एक पार्ट है, हम सब इस पे होमवर्क कर सकते हैं कितने तरह का सिर दर्द है। तो तनावजन्य अस्थमा की वजह से हो जाना, कभी किसी पर्टिकुलर किसी बात से कोई स्ट्रेस ले लिया उस वजह से हो जाना, तो ये जरूरी नहीं है किसी को परमानेंटली ही वो चीज हो। तो माइग्रेन की वजह से तो सिर दर्द होता ही है, बाकी ये अलग अलग लॉब्स में भी होता है। इसके अंदर एक्यूप्रेशर भी बहुत अच्छा रोल करता है ठीक करने के लिए, क्योर के लिए। फिजियोथेरेपी भी इसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। और बेसिकली इसमें काउंसलिंग होनी चाहिए, ये पता लगाना चाहिए अवचेतन मन में कोई चीज अगर दबी हुई है तो वो तकलीफ देती है। सबसे ज्यादा तकलीफ है कई बार किसी पेशेंट की 20-20 साल पुरानी बातें उन्होंने ऐसी पकड़ी रहती है कि वो चीज अच्छी नहीं लगी, वो हमें इस तरह सप्रेस किया गया, स्कूल कॉलेज में कोई ऐसी घटना हुई, वो लोग सालों तक उनसे निकल नहीं पाते हैं। अब जब वो दबी रहेगी ना तो डेफिनेटली टाइम पे कभी जब आएगी तो इस तरह से सिर दर्द के रूप में सामने आ सकती है। तो अस्थमा की वजह से भी हेडेक होता है। जल नेति आपने किसी को करवाई, प्रॉपर नहीं हुई, पानी जमा रह गया तो भी सिर दर्द हो सकता है। तो सिर दर्द तो कई तरह का है। तो ये आज हम सब एज अ होमवर्क भी इसे मानेंगे कि हमें सिर दर्द के हमारे कितने प्रकार हो सकते हैं और क्योर करने के लिए पर्टिकुलर अलग अलग क्या होगा। अगर जल नीति करते हुए पानी रुका है और उस वजह से हुआ तो फिर क्या किया जाए कि वो पानी सूखे। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली वो उसे दबा देंगे, लेकिन वो उसे पूरी तरह से जड़ से हटा नहीं सकते। तो इसके लिए हमें नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, योग की तरफ ही आना होगा। और आगे इसमें एपिलेप्सी है जिसमें मिर्गी के दौरे आना, तो ये तो हमने अक्सर पढ़ा ही है। मैम ठीक है, मैंने कर लिया जितना इसमें लिया है। न्यूरोलॉजिकल जो 3 नाम है वो लिख लिए। चलिए सब लोग बैठिए एक बार प्रेयर के लिए। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. जैसे इतनी देर में अच्छा कोई जुड़ रहा था, एक मिनट सब एक बार सब लोगों के पास सिलेबस है, अभी सभी के पास सिलेबस है, एक बार चेक कीजिए। यस मैम। है ठीक है। इसमें देखेंगे कि हमने 3 तरह की डिजीज़ को देखा है। किसको किसको लग रहा है 3 तरह की डिजीज़ को हमने देखा है? सिलेबस जिन्होंने भी पढ़ा है वो बोले कि 3 कौन सी डिजीज़ है, बोलिए रचना जी। मैम इसमें वो हाई ग्लूकोज की वजह से जो हो जाता है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, और एक जो साइकोसोमेटिक भी मीन्स मैम ऐसे कैटेगरी करेंगे तो साइकोसोमेटिक हो गई। नहीं, क्वेश्चन मेरा नहीं समझा, हमने क्वेश्चन कुछ और पूछा है। हमने कहा सब ध्यान से सुनेंगे, हमने पूछा है कि 3 तरह की यहाँ डिजीज़ हैं। अंजू आपका आंसर लगभग सही होगा जितना 3 तरह की डिजीज़ को डिस्कस किया गया, तो वो कौन कौन सी है? बोलेंगे पन्ना मैम, बोलिए। फिजिकल, मेंटल और साइकोसोमेटिक। फिजिकल हो गई, वेरी गुड, ठीक है। फिजिकल हो गई और हमारी मेंटल हो गई, फिर उसी के बाद इसमें हमारी कौन सी हो गई, जो साइकोसोमेटिक आ गई, ठीक है। और या ये बोले अगर उसको दूसरी तरीके से देखें तो जैसे कल रचना जी बोल रहे थे कि हम लोग ने वो देखी थी कि फिजिकल डिजीज़ हो गई, फिर न्यूरो वाली डिजीज़ हो गई, ठीक, और फिर मेंटल हो गई। तो न्यूरो में वो जिनके सिम्टम फिजिकल बॉडी में दिखाई देते हैं। मेंटल वाले में कई बार व्यक्ति को आप देखेंगे कि बहुत सीवियर डिजीज़ है लेकिन वो आराम से बैठ जाए, उसको बिठा दिया जाए तो बाहर आप पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो 3 तरह, या तो साइकोसोमेटिक भी ऐड करना चाहिए क्योंकि मेंटल में साइकोसोमेटिक ऑलरेडी ऐड ऑन हो जाएगा वहाँ जाकर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए 3 टाइप्स ऑफ डिजीज़ हमारी वहाँ डिस्कस की गई हैं।
अब देखते हैं जो अभी ये बात हो रही थी माइग्रेन की। एक बात ध्यान रखें, दुनिया में जितनी तरह की तकलीफ़ें हैं, कष्ट हैं, या ये बोलें डिजीज़ हैं, फिज़िकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, किसी भी तरह की जो डिजीज़ हैं हमारी, उतने ही प्रकार के सिर दर्द होते हैं। 500 प्रकार के सिर दर्द तो आयुर्वेद में दिए गए, ठीक है। क्योंकि सिर दर्द क्या है, जो जहाँ जिस जगह की समस्या है वो यदि क्योर नहीं हो रही है तो वो सिर दर्द का कारण बन जाएगा, ठीक। कई बार आपकी उंगली में लगातार पेन हो रहा है, कोई दवा से ठीक नहीं हो रहा है, तो वो भी सिर दर्द का कारण बन जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा है कि आपको लग रहा है कि हमारे कान में दर्द है, थोड़ा ही है, लेकिन अगर वो एक हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा है तो दर्द हो जाएगा। कई बार आपका बच्चा है, एकदम सब सही है घर में, ना बच्चे में दिक्कत है ना घर में, लेकिन बच्चा होमवर्क सही से नहीं कर पा रहा है, वो भी आपका दर्द बन जाएगा। कई बार आपके घर में जो डोर है, आप कारपेंटर को लगातार बुला रहे हैं और वो नहीं आया है, और डोर बंद करने खोलने में लगातार बहुत आवाज़ें आ रही हैं, वो भी सिर दर्द का कारण बन जाएगा। मतलब जितने तरह की समस्याएं हैं इस दुनिया में, यदि उनका सॉल्यूशन हमारे अकॉर्डिंग ना हो तो वो सब किसका कारण बनते हैं, सिर दर्द का कारण, ठीक। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि समस्या, हो सकता है आपके लिए जो आवाज़ दरवाजे की आ रही है वो आपका सिर दर्द का कारण बन सकता है, हमारे लिए ना बने, हमारे लिए ना बने। तो ये क्या है, सबके लिए सभी चीज़ें हैं। अब आते हैं कि किसी भी डिजीज़ को हमें चेक करना हो, वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल, कहीं से भी चेक करना हो, तो पहले क्या देखते हैं, गट टू ब्रेन कनेक्शन देखते हैं। उसके बिना आप किसी चीज़ को क्योर कर ही नहीं सकते, ठीक है। गट टू ब्रेन कनेक्शन क्या है, या तो हमारा पेट लगातार खराब है तो हमने समस्याओं को फील करना शुरू कर दिया है, या समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है तो हमारा गट डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई है, और गट डिस्टर्ब हो रही है तो ब्रेन डिस्टर्ब हो, ब्रेन का मतलब नींद डिस्टर्ब होगी हमारी, और नींद से हमारा गट डिस्टर्ब होगा, ब्रेन से गट हो सकता है डिस्टर्ब, और गट से ब्रेन हो सकता है। गट में क्या आ रहा है, हमारी बड़ी आंत आ रही है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी हम खाते पीते हैं वो यदि वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में वहाँ से निकलेगा नहीं तो फिर क्या होगा, वो सब सड़ने लगेगा। तो पेट में सड़न होगी तो पेट का संबंध हमारे दिमाग से है, और विचारों में सड़न होगी। विचारों की सड़न क्या है, यदि अनावश्यक विचार आ रहे हैं, जीवन का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप बार बार सोच रहे हो कहीं मर ना जाए, कहीं मर ना जाए, तो क्लियर तो रखो, मरना और जीना हमारे हाथ में नहीं है, और जब मृत्यु आनी होगी तब वो आ ही जाएगी। दुनिया में हम लोग कुछ भी कर लें, किसी को मृत्यु से नहीं बचा सकते, ठीक। मृत्यु से वो लोग बचा सकते हैं जो मोक्ष मुक्ति वाले जो संत महापुरुष हैं, यदि उन्हें किन्हीं विशेष आत्माओं से प्रकृति के संदर्भ में कोई बड़ा कार्य करवाना है तो उस समय वो उस व्यक्ति के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, भोगते वो भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का कष्ट को ऐसे ही जीवन प्रकृति छोड़ देगी, वो इतना संकल्प होता है। विभूतियाँ हम लोगों ने देखी हैं कि किसी की भी चीज़ों को हम अपने पास ले सकते हैं, तो उन जिन लोगों से काम कराना होता है ऐसा, तो उनको जीवन दान उधर मिलता है, और इधर जो संत महापुरुष सक्षम हैं वो उनके कष्ट को भोग लेते हैं। बाकी इस दुनिया में मृत्यु से कोई नहीं बचा, न किसी को हम जीवन दे सकते हैं न जीवन ले सकते हैं। और मोस्टली हम लोग आधा जीवन किस में खर्च करते हैं, आधा क्या 80% भय में खर्च करते हैं। यदि हम लोग भय मुक्त जीवन जिए ना, तो आप देखेंगे हर क्षण ईश्वर हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन हमें ईश्वर की मदद पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु के भय से लोग हमें बचाएंगे, लोग ही हमें मार देंगे। वही जन्म दिया था उन्होंने, वही हमें मारेंगे, वही सफलता हमें दिलाएंगे। तो ये क्या है, ये जो नासमझी का जो जीवन है ना, इसी ने हमको आधे जीवन को ऐसे ही खराब कर दिया। जिस क्षण आप इस पर खड़े हो जाएंगे ना कि कोई व्यक्ति हमें छू नहीं सकता है, आप अगर पूरी उसमें आ जाइए 100%, तो किसी की मजाल नहीं कि आपके आसपास एक उंगली भी ऐसे करके चला जाए, ठीक है। पर अभी ना तो हम यकीन करते हैं, तो ये बीमारियां कहाँ से जन्म लेती हैं, जितना जितना हम भयभीत होते हैं शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे,
समाज के स्तर पे जैसा जैसा हम भयभीत होते जाएंगे वैसे ही रोग उत्पन्न होते चले जाएंगे, कभी समाज का, कभी मन के, कभी शरीर के। ठीक, आप रोज़ रोज़ परेशान हो जाइए कि मेरा पेट ठीक नहीं है, मेरा हाथ ठीक नहीं है, आप देखेंगे धीरे धीरे वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मन को के आयाम में समझ लें, हमारा जो ब्रेन है ये नहीं वर्ड नहीं कैप्चर करता है। ब्रेन की साइकोलॉजी क्या है, ये नहीं वर्ड को कैप्चर नहीं करता है। और यूनिवर्स की साइकोलॉजी क्या है, आप जो बोलते हो उसी को वो एक बार आप बोलते हो 10 बार आपको वो दे देता है। तो आपने कहा मेरे जीवन में दुख है, तो यूनिवर्स 10 बार आपको दुख पहुंचा देगा, पहुंचाने का मतलब दुख दे देगा। और आपने कहा मेरा जीवन सुखी है, तो यूनिवर्स 10 बार आपको सुख पहुंचा देगा। तो यूनिवर्स का काम, जैसे हमने बैंक में चाहे रचना जी ने रुपए जमा किए, हिमांशु ने किए हों, आद्या ने किए हों, हमने किए हों, बैंक में अगर हमने रुपए डिपॉजिट किए हैं तो इंटरेस्ट सेम मिलेगा सबको, ठीक है। तो और नहीं किए हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बस यूनिवर्स का लॉ क्या चलता है कि हम जो बोलते हैं उसको वो 10% एनर्जी के साथ रिटर्न करता है। तो अब अपने मनोरोग या शरीर के रोगों के संदर्भ में सब देख लें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, ठीक। क्योंकि एक तरीका वो भी है कि पढ़कर बिल्कुल रट लिया हमने, क्योंकि रटने वाली चीज़ तो आप लोग इतने सब सक्षम हो, सब आराम से कर लोगे, लेकिन उसके कारण को समझना है कि, और जिस दिन आप सोचोगे कि हमें ठीक होना, प्लेसिबो क्या है हमारा, ये मनोरोग में ही तो प्लेसिबो यूज़ किया जाता है कि एक फिर स्टोरी सुनाते जो अभी कुछ टाइम पहले की है, रियल स्टोरी है, अमेरिका USA सॉरी न्यू जर्सी के आसपास की है। क्या हुआ कि 40 लोगों पर वो स्टडी की गई थी, उसमें कैंसर के 4th स्टेज के लोग लिए गए थे, ठीक, जो मेंटल वाली जो लास्ट में हम लोग डिजीज़ है बस उसी को कैच कर लेना उसमें। तो उसमें 40 जो लोग थे, 40 लोग थे, वो 4th स्टेज का मतलब समझते हो, जहाँ पर डेड घोषित कर दिया जाता है कि अब कभी भी व्यक्ति जा सकता है। उस 4th स्टेज वाले कैंसर को वहाँ पर एक वो निकला, न्यूज़पेपर में आया कि यहाँ एक ट्रीटमेंट होगा 1 मंथ का, जिसमें कंप्लीट ठीक कर दिया जाएगा, और ऐसी कुछ दवाएं हैं वो दी जाएंगी जो पूरी तरीके से 100% क्योर कर देंगे। उन्होंने योग का भी सहारा लिया था, ऐसा नहीं कहेंगे कि केवल जो CBT होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ होता है, ये सब इस तरह की थेरेपीज़ हैं, थीमेटिक TAT ये सब थेरेपीज़ हैं, और उसमें से योग के साथ प्लेसिबो भी है। तो ये क्या योग से क्या कराया गया कि उनको फिजिकली बैठने उठने का एक सपोर्ट मिल गया करवाने से, और प्लेसिबो में क्या किया गया कि पिल्स जो थी बिल्कुल अच्छे से बनाकर पैक करके वो उनको सुबह शाम दी जा रही थी कि ये दवा 100% ठीक कर देगी। 1 मंथ के बाद जब चेकअप हुआ, न्यू जर्सी की रिपोर्ट है, ये नहीं कि कोई अपने गली में हमने यहाँ पे रिपोर्ट लिया, ठीक है, 40 में से 40 लोग कैंसर से ठीक हो गए। इतना बड़ा प्लेसिबो काम करता है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है, हम लोगों ने, ऐसा लगता है पूरी दुनिया का बोझ हमारे सिर पर है, ठीक, अपना खुद का काम नहीं कर पा रहे, लेकिन पूरी दुनिया हमारे वजह से चल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो, और वही तो उसमें से जो एक पर्सन था वो करीब 1 महीने से भी अधिक हो गए, कोई उनके यहाँ मिलने आए मेहमान, कोई गेस्ट आए उनसे, तो उन्होंने ऐसे कुछ बातचीत की, और बाई चांस उनके वहाँ पर वो न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो उन्होंने कहा देखो उस न्यूज़पेपर पे लिखा था कि उस दवा में कुछ भी नहीं दिया गया था। अब जैसे रिपोर्ट जनरलाइज कराई गई, तो उन्होंने वहाँ किया, वो बाई चांस घर में पेपर आ गया, वो मेहमान आ गया, उस व्यक्ति ने देखा भी नहीं था, तो उसने उसमें दिखाया कि देखो ये अभी एक वहाँ पर ऐसा वर्क किया गया, और उसमें कुछ भी नहीं दिया गया, लोगों को दवाएं बंद करा दी गई, और दवा में केवल उनको ग्लूकोज और एनर्जी का लेवल सही रहे, वो दवा में चीज़ें पड़ी हुई थी। तो फिर उन्होंने कहा सबका कैंसर ठीक हो गया। तो वो व्यक्ति उन्हीं के यहाँ थे, बात हुई, उन्होंने कहा हमने भी किया। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं उस समय रहा हो, अब फिर हो गया हो, देखो रिपोर्ट हो चुकी, रिपोर्ट माइनस आ गई, सारी चीज़ें पॉजिटिव आ गई, अब केवल वो व्यक्ति पूरी रात सोचते सोचते इस बात पे हुआ कि फिर हमको कैंसर निश्चित होगा, और दूसरे दिन की रिपोर्ट में कैंसर फिर आ गया, ठीक।
फिर उनको उसी जगह प्लेसिबो दिया गया एक दूसरी तरीके से, फिर वो ठीक हुए। तीसरी बार उनको यही लगा कि पता नहीं ऐसा होता भी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ थोड़े टाइम के लिए कर दिया जा रहा हो, कोई हिप्नोटाइज किया जा रहा हो। थर्ड टाइम कैंसर से ही वो उनकी डेथ हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ, जीवन में जो हमारी सोच है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो यूनिवर्स क्या करता है, जो हम सोचते हैं उसको 10 टाइम्स रिटर्न करता है। ब्रेन नो को सुनता नहीं है। ब्रेन को आप कह दो कि हम कुछ गलत करें, नहीं करेंगे, तो नहीं को हटा देता, वो गलत करेंगे को एक्सेप्ट करता है। तो हमें क्या करना है, जीवन के प्रति पूरी साइकोलॉजी को चेक करना है। क्योंकि जब तक आप विज्ञान जान जाए, अध्यात्म जान जाए, लेकिन अगर मनोविज्ञान नहीं समझा, तो मनोविज्ञान को लोग पहले वो सोचते, मनोविज्ञान का मतलब वो नहीं है कि जो हम लोग पागलों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या जिनका कम दिमाग है, मेंटल है, वो मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान का मतलब है अपने मन का विज्ञान, कि हम जीवन को कैसे सोचें, समझें, कैसे देखें और किस तरह से अपने जीवन को बदल लें। हमने अपने जीवन में देखा है, अगर हम सोच लेते हैं कि ये चीज़ हम आपसे नहीं लेंगे और नहीं कहेंगे, और जिस क्षण सोचा होगा, लग रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा है, उसी क्षण मेरा काम वैसे हो गया जैसे हमने सोचा। तो हमने अपने जीवन को बड़ा प्रैक्टिकली देख रखा है कि जिस चीज़ के लिए आप खड़े हो जाएं कि इस चीज़ को हम ऐसे करके रहेंगे, वो आप वैसे ही कर लें। और जब जब आप थोड़ा सा सोच लें, अरे कोई बात नहीं, अच्छा चलो ऐसे हो जाए, बस ऐसे आपने लूज़ किया अपने विचारों को, देखना वैसे खिचड़ी पकती चली जाएगी। और फिर वही होता है कि यदि आपका पहले का कई बार का अनुभव है, तो जैसे मकड़ी जाला खुद ही खा जाती है, बस वैसे ही आपको फिर तैयारी करनी पड़ती है। तो ये क्या है, ये हमें खुद में कंफर्म होना है कि कैसे हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि अपनी जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे हम लोग फिजिकल लेवल पे देखें, मेंटल लेवल पे देखें या साइकोसोमेटिक देखें, तो पहले हमें क्या चूज़ करना है। जितना एक तो हम देख रहे हैं सबके कारण क्या हैं, लेकिन यदि हमें इनको ट्रीटमेंट देना हो या खुद में ट्रीटमेंट लेना हो, तो सबसे पहले हम क्या जानने का प्रयास करेंगे कि मेरी समस्या का जन्म कहाँ से हो रहा है, मेरी समस्या का जन्म कहाँ से हो रहा है, मेरी समस्या उत्पन्न कहाँ से हो रही है। बस उसके बाद आप उसके कारण को समझते जाइए, कारण को देखते हुए सिम्टम को देखते जाइए कि यदि ये कारण है तो सिम्टम क्या आ रहा है। ठीक, और सिम्टम से कारण का पता नहीं लगाना है, सिम्टम बस देखकर थोड़ा सा देखना है, सीधा सीधा सिम्टम को पूरा चेक कर लें, फिर कारण पे जाएं, या तो बस एक दो सिम्टम ही देखें, जस्ट कारण पे खोज करना शुरू करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिम्टम देखेंगे तब तो क्या है, जैसे मान लो कई बार डिप्रेशन की बात करो, तो जो लोग बैठे होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल पर्सन, उनमें लगे अरे ये सिम्टम तो मेरे अंदर भी है। तो वो तो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। पूरे दिन में अगर कोई अच्छी खबर आई तो हम लोग खुश हो गए, कोई खराब खबर आई तो दुखी हो गए, और यदि हम दुखी और खुश नहीं होंगे तो फिर रोबोट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, दुखी भी होना है, खुश भी होना है, लेकिन उसके साथ कनेक्ट नहीं होना है। दुखी भी होना है, खुश भी होना है, लेकिन किसी भी समस्या के साथ कनेक्ट नहीं होना है कि बस हम उसी को कनेक्ट करके उसी के साथ अपने आप को जोड़ दे जाकर, बस इतना ध्यान रखना है। तो अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो कब क्या करना है, प्लेसिबो मीन्स समझ गए। प्लेसिबो क्या है, हमारा जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, यदि उसमें हम प्लेसिबो का खुद से यूज़ करना सीख जाएं, तो खुद का प्लेसिबो क्या है कि हमारे कारण क्या हैं, और यदि समस्या को जन्म हमने दिया है तो समस्या को ठीक भी हम ही करेंगे। ठीक, और प्रकृति ने क्या चीज़ें की हैं, हमारा जो पंच तत्व से मिलकर शरीर बना है, यदि उस पंच तत्व से पंच तत्वों को जोड़ दें, अग्नि तत्व कमज़ोर है तो अग्नि के साथ जोड़ लें अपने आप को, जल तत्व कम है तो जल के साथ कनेक्ट हो जाए, यदि हमारा जो मिट्टी वाला जो पार्थिव शरीर है वो वीक हो रहा है तो मिट्टी से कनेक्ट हो जाए, यदि हमारे विचार बिल्कुल बिखर गए हैं तो हमें प्राणायाम से वायु के साथ कनेक्ट होना है, यदि हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई खालीपन है ही नहीं, ना खालीपन है ना एकाग्रता है, दो चीज़ें हुई, एक होता है खालीपन से लोगों को डर लगता है, एक लोग डिमांड करते हैं कि हमें खालीपन मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग डिमांड करते हैं कि हमें खालीपन मिले, तो ये क्या है, ये थोड़ा कैपेबल लोग हैं,
समझदार लोग हैं। वन लोग भीड़ का हिस्सा क्यों बनते हैं? क्योंकि उन्हें इतना डर लगता है, उन्हें लगता है कि भीड़ नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, ठीक। और अध्यात्म जगत क्या बोल रहे हैं, मनोविज्ञान क्या कह रहे हैं कि जब तक आप अकेले में जीवन जीना नहीं सीखेंगे तब तक भीड़ आपको कभी सहयोग नहीं करेगी, दिखेगी पर सहयोग नहीं करेगी, ठीक। तो हमें क्या करना है कि अकेलेपन को समझना है, क्योंकि अकेलेपन में क्या होता है, हमारा खुद पर काम होता है और भीड़ में कभी भी अपने ऊपर काम नहीं होता है। तो इसलिए अकेलापन किसके लिए ज़रूरी है, अपने आप को ग्रूम करने के लिए। लेकिन उस अकेलेपन को भय में नहीं लेना है, प्रोग्रेस में लेना है। अभी अकेलेपन को, जो लोग अकेले हो जाते हैं वो इसीलिए रोते हैं कि हम इतने दिन अकेले रहे, इतना टाइम अकेले रहे। हमको लगता है अकेले में जब कभी ऐसे सोचो नहीं, लेकिन एक दिन में भी 1 घंटे अपने लिए निकालो, क्योंकि जिस टाइम अकेले होंगे उसी समय हम अपने सभी रोगों को देख पाएंगे कि कौन सा रोग, कौन सी समस्या किस कारण उत्पन्न हो रही है। और जितनी भी समस्याएं हैं, बाहर का कोई व्यक्ति ना हमें समस्याएं देने आएगा और ना समाधान देने आएगा, ठीक। समस्याएं भी हमारी, समाधान भी हमारे, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं, तो ये हम लोग ने क्या देखा, एक ओवरऑल एक थीम हम लोग पर डिस्कस कर रहे थे कि हमारी समस्याओं का कारण क्या है, सिम्टम से देख कर जाना है। प्लेसिबो क्या है, हर समय हमारी नीड होनी चाहिए। दूसरा, यूनिवर्स क्या कर रहा है, क्योंकि अभी हम लोग मोस्टली हमें चाहिए धन, हमें चाहिए स्वास्थ्य, और हम 24 घंटे में कितनी बार बोल रहे हैं हमारा स्वास्थ्य खराब है, हमारा स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य ठीक ही नहीं हो रहा है। तो आप डिमांड क्या कर रहे हो? अभी हमने बोला यूनिवर्स का क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एक बार जिसको हमने अट्रैक्ट किया है, एक बार से वो यूनिवर्स 10 बार उसे रिपीट कर देगा। तो अब हम इसी बात को, दूसरा एक हम लोगों की बड़ी भूल होती है कि अपना जो पानी पीते हैं उसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक। सबसे अधिक यूनिवर्स में कौन सी चीज़ हमारी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है? पानी, ठीक। सबसे अधिक ऊर्जा कौन लेता है? पानी लेता है। यदि पानी आसपास रखा हो और आप गलत बोल दें तो समझ लेना अब उस पानी को पिया तो अपना ही पॉइजन हमने मिलाकर पानी को पिया है, ठीक। तो पानी जब भी आसपास रखा हो या जो पानी हमने पीने के लिए लिया है, जितना लिया हो उसको पी ले, नहीं तो फिर कम पानी ले, ठीक। ये क्या है, ये हमारी पूरी एनर्जी को, क्योंकि हमारे ज्ञान का सेंटर कहाँ से, पंच तत्वों में कौन सा हमारी ज्ञान की ऊर्जा को बढ़ाता है? जल तत्व बढ़ाता है। जल तत्व क्या करता है? पूरे हमारे ज्ञान की ऊर्जा को बढ़ाता है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, जो पानी है उसको इतना ध्यान से लेना है और कम लेना है, या लिया है तो पूरा पी लेना है, ऐसे लेकर उसको फेंकना नहीं है कहीं पर जाकर, ठीक है। इसीलिए सारे संकल्प किससे किए जाते हैं? जल से किए जाते हैं पूरी दुनिया के, ठीक। कोई भी ऐसा संकल्प, ऐसी साधना नहीं है जो जल को छोड़कर कर दी जाए, ठीक है। कोई भी सामान आपके पास ना हो, साधनाएं पूरी हो जाएंगी, पर जल के बिना कोई भी साधना पूरी नहीं मानी जाती है, ठीक। क्योंकि वो क्या है, वो ज्ञान से संबंधित है और वो पूरी ऊर्जा को लेता है, एक साथ कंज्यूम करता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं। अच्छा, इसमें से कितने लोगों ने, मानसी सब लोग अपना अपना बोलेंगे, कितने लोगों ने इसको पढ़ा था? ये वाला जो PDF भेजा भी था रचना जी ने, पढ़ पाए थे कि नहीं पढ़ पाए थे? नहीं पढ़ पाए थे। आज इसको एक बार फिर भेजा जाएगा, कल संडे है, सब लोग सिंसियर मोड पे इसको पढ़ना, ठीक है। और पढ़ना कैसे, जितनी हमारी, देखो एक बार देख लेते हैं इसमें, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। योग चिकित्सा का समग्र दृष्टिकोण क्या है? हम लोग कितने तरीके से किसी भी डिजीज़ को देखेंगे, ठीक। सबसे पहले डिजीज़ को कैसे देखेंगे? एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, नोट भी करते जाना। एक, सिम्टम, ठीक। फिर दूसरा, उसके कॉज पर को हमें देखना है। तो एनाटॉमी, कभी फिजियोलॉजी कॉज पर काम नहीं करती है, वो फिर अदर थेरेपीज काम करेंगे। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या क्या डिस्टर्ब होगा? हार्मोन्स इम्बैलेंसेस होंगे, जो ऑर्गन है वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा। और क्या क्या चीज़ें होंगी? हमारी 4 ब्लड सेल्स हैं, कौन कौन सी? RBC,
WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होगा तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ये 4 में से 2 चीज़ें लगभग डिस्टर्ब होंगी। ठीक, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी फिजिकली तो ये 4 में से कोई ना कोई चीज़ डिस्टर्ब होगी। तो रिपोर्ट्स किसके आधार पर आती हैं? ग्लैंड्स के आधार पर, फिर ये जो ब्लड सेल्स हैं इनके आधार पर, फिर जो हमारे ऑर्गन जो काम नहीं कर रहा है उसकी अपनी डिजीज़ के आधार पर। ये क्या है? ये रिपोर्ट्स आती हैं। ये किससे संबंधित हमने बात की? एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। फिर देखते हैं, अब हम लोग बात करें यदि नेचुरोपैथी में, तो नेचुरोपैथी में क्या हो, जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पंच तत्व हैं वो क्या होंगे? या तो कोई कम काम कर रहा होगा या तो कोई अधिक काम कर रहा होगा। ठीक, जैसे अग्नि तत्व को आप जल्दी समझ पाएंगे। अग्नि तत्व यदि बढ़ गया है तो भी आप डिस्टर्ब फील करेंगे, और घट गया है, कम हुआ है तो भी डिस्टर्बेंसेस आएंगे। जल तत्व यदि बहुत बढ़ गया है तो भी डिस्टर्बेंसेस आएंगे, क्योंकि क्या होगा? यूरिन बहुत जल्दी से पास आउट हो जाएगा शरीर से। ठीक, और जल तत्व कम हो गया है तो बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं स्टोन डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, पृथ्वी तत्व क्या है? वो यदि ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा तो क्या होगा? मोटापा बढ़ जाएगा। ठीक, और क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी? जो आपका स्टूल है वो शरीर से पास आउट नहीं होगा, ये पृथ्वी तत्व में डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगे। फिर वायु तत्व में क्या होगा? जितने हमारे वायु से संबंधित अस्थमा, दमा, एलर्जीज, वो सब हमारे वायु तत्व के डिस्टर्ब होने में हो जाएंगे, क्योंकि वायु तत्व किससे संबंधित है? प्राण से भी है, लंग से संबंधित है। फिर वहीं पर जितने हमारे विचार हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए वायु तत्व आप देखना, जितने लोग वो इनहेलर वगैरह जो लेते हैं वो कब लेते हैं? अगर उन्होंने कोई बात अचानक से उनके माइंड में आ गई और वो ट्रिगर दे रही है तो समझ लेना उनकी खांसी रुकेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि अस्थमा क्या है? अस्थमा, दमा, ये सब साइकोसोमेटिक डिजीज में आते हैं। फिर हमारा आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व क्या है? खालीपन है। जिसके जीवन में खालीपन नहीं होगा उसके जीवन में कोई खुशी नहीं होगी। ठीक, तो आकाश तत्व क्या चाहिए हमको? कि हमारे जीवन में सब कुछ करे, उसके बाद हम क्षमा भी कर दें और भूल भी जाए। हर बात को जीवन में याद रखने की आवश्यकता नहीं है, करते जाएं, भले दुख भी लगा है कैसे भी करके उसको भी भूलना है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को खाली नहीं करेंगे तब तक दूसरी चीज़ वहाँ भर नहीं पाएंगे। तो जब खाली होगा कुछ तभी आप नया रखेंगे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम कितना भी पढ़ें हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें भर रखी हैं जब उसको दिमाग से निकालेंगे नहीं तो भरेंगे कहाँ से दूसरा। तो हमें क्या करना है? लेते जाना है, देते जाना है, हटाते जाना है। ठीक है, तो ये क्या है? पंचतत्व में देख लिया। फिर हम लोग देखते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग में। आयुर्वेद में क्या है? शरीर में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों का असंतुलन होगा। त्रिदोष या तो अधिक होंगे या तो कम होंगे। तीनों ही जगह पर क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी? तीनों में ही रोग बढ़ जाएंगे। वात बढ़ेगा तो क्या होगा? छोटी छोटी बातों में गुस्सा आएगा। वात बढ़ने का मतलब वात केवल हमारे भोजन से ही नहीं बढ़ता है। वात किससे बढ़ता है? सबसे अधिक वात बढ़ने का कारण क्या है? विचारों का असंतुलन। बहुत विचार आ रहे होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि अनावश्यक विचार आ रहे हैं, विचार रुक ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या है? वात प्रकृति, वात जो है वो बढ़ गया है। फिर वात और किसके कारण बढ़ता है? कई बार हम जो सीजन का जैसा भोजन लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं, वो भी वात बढ़ाता है हमारा। लेकिन पहले विचार आते हैं उसमें। उसके बाद आते हैं पित्त को देखते हैं। पित्त अगर बढ़ गया तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। और एसिडिटी क्या है? साइलेंस, एक किलर टाइप का है। किलर का मीन्स जो व्यक्ति को धीरे धीरे ऐसे ही मार देगा, वो पता ही नहीं चलेगा व्यक्ति को। ठीक, फिर अगर वो आपका इस जो पित्त है वो बहुत कम हो गया है, जिसे एक बोलते हैं जठर अग्नि, एक अग्नि मांद होता है, अग्नि तत्व बहुत धीरे पड़ गया है, तो क्या होगा? भोजन सड़ना शुरू कर देगा पेट में। ठीक, तो ये पित्त से संबंधित क्या घटने पर भी समस्याएं आ रही हैं और बढ़ने पर भी आ रही हैं। फिर इसी में हम लोग देखते हैं कफ प्रकृति। कफ में क्या है? कफ वाले में यदि कफ हमारा बढ़ेगा तो दो चीज़ें होंगी।
एक तो हमारे अस्थमा दमा लंग से संबंधित समस्याएं आएंगी, कोल्ड कफ ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरा, कफ में कफ प्रकृति वालों का शरीर मोटा होता जाता है। यदि उनका कफ संतुलन में नहीं है तो शरीर मोटा होता जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो वात पित्त कफ है, त्रिदोषों का असंतुलन ही रोगों का कारण है। और त्रिदोषों का संतुलन ही मनुष्य को, आयुर्वेद मीन्स क्या है, जीवन का विज्ञान है, जो 100 वर्ष जीने का वरदान देता है स्वास्थ्य को लेकर। तो वो क्या है, जब संतुलन होगा तो आयुर्वेद है हमारा जीवन, और जब असंतुलन होगा तो वो क्या है, बीमारी या रोगों का घर बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं स्वर विज्ञान। एक हमने घटना सुनाई थी इस रिकॉर्डिंग को, ताकि बार बार सुन भी लेना आप लोग। 1 मिनट बस अपना, चलिए अपना में रुक जाइए, बस आपकी बात रोक रहे, फिर हम बोल दें, फिर आपसे लेते हैं। अभी कुछ टाइम पहले जो दिल्ली एम्स है, यहाँ पर एक व्यक्ति, किसी व्यापारी का, बिजनेसमैन का बेटा, मतलब बहुत ये नहीं पता दिल्ली के हैं कहाँ के हैं, अभी 2012 के आसपास की बात है। वो मतलब वो ऐसा व्यक्ति जिसको पूरे टाइम केवल खाने का ही वो काम कर रहे थे। मतलब कुछ दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं जो उन्हें खिलाई ना जा रही हो। और उनका वजन कितना, एक 28 साल के व्यक्ति का वजन केवल और केवल 35 किलो। ठीक। और दुनिया की कोई ट्रीटमेंट, कोई पैथी, कुछ बाकी नहीं रखा गया। जो बड़े से बड़े, एक जिस व्यक्ति के घर का, जिसका इनकम सोर्स हो, करोड़ों में चल रहा हो, तो और उसका एक बेटा हो, वो क्या नहीं करेगा। सामान्य व्यक्ति भी सब कुछ कर देगा, तो ऐसे लोगों की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक। और सब कुछ हो गया, लेकिन वेट में एक पॉइंट में सुधार नहीं किसी भी तरह का। और इतना कि ये बता दिया कि पूरा लेटे रहो, लेट कर भोजन करना है, मतलब किसी भी तरीके से ग्रोथ हो बॉडी की। इसलिए तो जो डॉक्टर HR नागेंद्र जी हैं, पता है S व्यासा से, ठीक, वो ऋषिकेश एम्स में किसी कारण से उनको बुलाया गया था। इन सब लोगों की वर्कशॉप वगैरह होती है, तो वो कुछ काम से बुलाया गया था उनको थोड़ी देर मिलने के लिए। तो जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, उनसे मिलने के बाद वो जिस जगह से निकल रहे थे, बाई चांस वो उस व्यक्ति से भी मिलना हो गया। तो पूछा गया, देखा, वो इत्तेफाक होता है, किसी का जीवन में कोई घटना घटनी होती है। पूछा कि क्या कारण है, सब पता किया, सब कुछ फाइनल हो गया। ये समझिए कि कैसे लोगों को जज करना होता है, और पूरा पूरा जीवन निकल जाता है, ट्रीटमेंट होता ही रह जाता है व्यक्ति का। उन्होंने बस इतना पूछा कि एज पूछी और फिर कारण पूछा। शुरू से लेकर अभी तक ट्रीटमेंट आज लंबे समय से चल ही रहा है उनका। तब फिर पता चला, तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, सारी रिपोर्ट्स, अब कुछ था ही नहीं उनके पास, पूरी दुनिया में सब कुछ हो चुका था उनका ट्रीटमेंट। उन्होंने बोला कि जरा स्वर चेक करो। तो उन्होंने कहा एक बात, तो उन्होंने कहा जो लेटे हुए थे, बेड रेडन थे, उन्होंने कहा कि राइट स्वर चल रहा है। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ कि आपका राइट स्वर लगातार चलता है। तो उस व्यक्ति ने समझदारी से आंसर दिया, क्योंकि उसने फील किया हुआ। उसने कहा मेरी याददाश्त में तो मेरा केवल राइट स्वर ही चलता है, लेफ्ट चलता ही नहीं। तो उन्होंने कहा अब एक काम करो, कुछ टेक्निक सिखाई, और कहा कि अब ऐसे वहीं पर सिखाई, और कहा ऐसे करना, किस किस टाइम पे करना, कैसे कैसे करना। उसी समय से उनका लेफ्ट स्वर का टाइम डिसाइड किया गया, इतनी इतनी देर चलना चाहिए, ऐसे चलाना है। विदिन 1 ईयर के बाद उसी व्यक्ति का वेट 60 kg हो गया। ठीक, मैरिज हुई, वो लोग मिलने गए थे। ये रिसेंट की रिपोर्ट है, कोई बहुत पुरानी भी रिपोर्ट नहीं। रिपोर्ट अभी शेयर की गई थी जहाँ से, तो हमने पूरी देखी थी वो रिपोर्ट। ठीक, तो समझ आए स्वर कैसे काम करते हैं। अब स्वर, इसका मतलब समझ में कि जब पूरे टाइम आपका अग्नि तत्व काम कर रहा है, तो जो भी आप जैसे ही खाते हैं वो जल जाता है पूरा। तो आपके शरीर में कहीं पर भी कोई ठोस चीज़ बन ही नहीं पाएगी, तो मांस कभी बढ़ेगा ही नहीं आपका, जो मसल्स हैं कभी स्ट्रेंथ लेंगे ही नहीं उसमें। तो ये क्या है, यहाँ स्वर विज्ञान काम करता है। कल भी हमने बोला था कि जब जब आप थोड़ी देर लगातार आपको डिस्टर्बेंसेस फील होने लगे, निराशा फील होने लगे, ऐसा लगे कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या होगा जीवन का, नींद ना आए, ऐसे विचार आने लगे, या सिर दर्द लगातार हो रहा है, शरीर में लगातार दर्द हो रहा है, आप तुरंत अपना स्वर चेंज कर लेना। आप थोड़ी देर में, कितना भी सीवियर सिर दर्द हो आपको, केवल आप अपना स्वर चेंज करो और आप
स्वर में ये नहीं चेंज करना कि राइट करना है कि लेफ्ट करना है, ये ध्यान रखना। दोबारा बात करें, फिर से सुनेंगे। सिर दर्द हो, कोई लगातार वैसी चीज़ें हो, वो तो वहाँ ध्यान रखना है कि लेफ्ट राइट चल रहा है। अगर निराशा के विचार आ रहे हैं तो लेफ्ट लगातार चल रहा है, एग्रेशन के विचार आ रहे हैं तो राइट लगातार चल रहा है। लेकिन सिर दर्द कभी भी शरीर में हो, या सॉरी सिर में भी कैसा भी दर्द हो किसी भी कारण से, आप केवल करवट बदल लेना, स्वर चेंज करना। वहाँ ये चेंज नहीं करना कि राइट से है कि लेफ्ट से है। समस्या हो सकता है कि खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो राइट के कारण हो, तो लेफ्ट चल रहा था तो राइट की तरफ, मतलब जो भी हो उस समय केवल स्वर चेंज करना है। ठीक, तो ये क्या है, ये स्वर विज्ञान से काम करते हैं कि कैसे हमें अपने आप को ठीक करना है। फिर नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि डिप्रेशन वाले बहुत सारे लोग क्या है, उनको पता ही नहीं चलता है, लगातार उनका लेफ्ट स्वर चल रहा है कई दिनों से, और वो सब जगह ट्रीटमेंट हो रहा है उनका। ठीक, उनको शौक तक लगाए जाने की अब बात होने लगी है। क्योंकि एलोपैथी अभी तक क्या हुआ है कि जिन जिन पैथीज़ ने, और मोस्टली एलोपैथी बहुत सपोर्टिव है, कोई गलत नहीं है, साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन इन लोगों ने जो ट्रीटमेंट लिया है वो बस बॉडी के लेवल पे लिया है, थोड़ा सा मेंटल लिया है, लेकिन मेंटल के भी जो कॉज फैक्टर है वहाँ तक काम नहीं किया। तो योग क्या है, योग पूरा बेस पर काम कर रहा है, वो पूरी हमारी नेचर पे काम कर रहा है। ठीक, फिर आते हैं इसके बाद राजयोग। हाँ, एक मिनट पढ़ना, मैं बोलिए क्या क्या। नहीं, मैं पिछले वाले में पूछ रही थी, जब आपने आयुर्वेद का बताया था तो वात बढ़ेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, और वात अगर कम होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। सेम विद पित्त और कफ में ये वाली बात हुई। वात बढ़ा तो पेन्स होंगे, विचार ज्यादा होंगे, लेकिन जितना होना चाहिए सम होना चाहिए, और अगर उससे कम है, क्योंकि ये बात तो अब समझ में आई कि तीनों चीजें जरूरी है शरीर के लिए, तो अगर वात कम होगा तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स होंगी। चलो अपनी समझ से पहले एक सब लोग बताओ, अगर वात कम होगा तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। डलनेस होगी, और वात कम होगा, अगर वात हमें जितना चाहिए उसका संतुलन ना हो तो और क्या समस्या हो सकती है। दिव्या, हिमांशु, सब लोग बोलेंगे अपना अपना जल्दी से। अगर बढ़ने से कुछ समस्या हो रही तो उसके घटने से क्या समस्या होगी। जैसे पित्त से हम लोगों ने समझ लिया, तो वैसे बात घटेगा तो क्या समस्या होगी, कम होगा तो। हाँ बोलेंगे कृष्णा जी। सुस्ती और आलस्य रहेगा, चंचलता कम हो जाएगी, तो वो चंचलता जो अच्छे अर्थ में क्रियाशीलता है वो भी घटेगी फिर। ठीक है, और पेट के रोग बढ़ जाएंगे। मैम अगर कोई एक अगर कम होता है तो उसके साथ साथ जो और दोष हैं वो बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, एक कम हो जाएगा, तो अगर वात कम हुआ इधर पे, ज़्यादा कम हो गया तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। वात जब जब प्रॉब्लम करता है, सही से काम नहीं करता है, तो क्या बढ़ता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। हार्ट तक में पेन आ जाता है वात के कारण। ठीक है, सिर में पेन आ जाएगा, ऐसा लगेगा सिर फट जाएगा दो टुकड़ों में, तो किसके कारण है, वात ही तो घटा है हमारा। अगर वात घट रहा है, वात बढ़ेगा, तब तो फिर आप बहुत सीवियर एंजाइटी की तरफ जाएंगे, मतलब इतना गुस्सा आएगा, इतने विचार आएंगे, इतना, क्योंकि संतुलन है ही नहीं कहीं, तो वहाँ वात बढ़ रहा है। घटने में क्या होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। अब वो घट क्यों रहा है, जो वात है अब वो अपने टाइम पर हमारे शरीर में काम नहीं कर रहा है, तो वात अगर हमारे कहाँ पर आए, घुटने की तरफ आया तो घुटने में दर्द हो जाएगा। जोड़ों की तरफ जहाँ जाएगा, क्योंकि वो घूम रही है, एक तरह की क्या है, एक हवा है वो, तो वो घूम रही है। अगर वो हार्ट की तरफ बढ़ना शुरू हुआ तो हार्ट में पेन हो जाएगा, और यदि वो हमारे सिर की तरफ जाएगा तो सिर में दर्द हो जाएगा। अब देखेंगे कि जब जब किसी का पेट साफ नहीं होता है लगातार, ठीक, तो वहाँ पर वात क्या कर रहा है, वात रिलीज ही नहीं हो पा रहा है, तो रिलीज नहीं होगा तो अब वो क्या करेगा, पूरी बॉडी में दो जगह सबसे अधिक काम करेगा जाके, सबसे पहले हार्ट और फिर ब्रेन की तरफ काम करेगा, फिर थर्ड में वात कहाँ काम करेगा, स्पाइन की तरफ। ठीक, तो ये क्या है, ये घटने पर जब हमारा कम है, तो अब कम हुआ किसके कारण, तो एक तरफ ये वात कम हुआ है, तो दूसरी तरफ हमारी कौन सी चीज़ें, वो पित्त पर भी असर डालेंगी जाकर, या फिर कफ की तरफ असर। तो वात अब मोस्टली असर इफेक्ट कहाँ डालता है, पित्त की तरफ डालता है जाकर, कफ की तरफ बाद में डालेगा, पहले वो पित्त की तरफ इफेक्ट डालता है। यानी पित्त बढ़ जाएगा जब वात कम होगा तो।
वात पित्त की समस्याएं बढ़ेंगी, अग्निवात उधर भी तो वो होगा, क्योंकि वात बढ़ा क्यों है, क्योंकि जो हमने भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ ढंग से उसके कारण वात हमारा घट रहा था। यदि भोजन डाइजेस्ट हुआ होता, लार्ज इंटेस्टाइन से मल हमारे सुबह सही समय पर निकल गया होता है एनस पार्ट से, तो वात नॉर्मल होता। ठीक, इसीलिए सबसे अधिक कंट्रोल किसको किया जाता है, वात पित्त कफ तीनों प्रकृति में पहले कंट्रोल किसको किया जाएगा, पित्त को। ठीक, क्योंकि पित्त जैसे ही कंट्रोल होगा तो कफ मेल्ट हो जाएगा, कफ मेल्ट हो जाएगा, और पित्त कंट्रोल में है तो वात बढ़ेगा ही नहीं। जिन लोगों का पेट साफ होता हो समय पर उनको वात की समस्याएं नहीं आती है। ठीक, जिन लोगों का पेट सही तरीके से साफ होता हो उन्हें कफ की समस्या नहीं आती है, क्योंकि पित्त क्या कर रहा है, वात को बढ़ने का जब स्पेस, जगह कहाँ मिलेगा, टाइम कब मिलेगा, जब हमारे शरीर में कोई चीज़ जमा ही नहीं है तो वात कहाँ से जमा होगा। ठीक, कफ जब उसको वो मेल्ट हो गया है, जैसे पेट साफ हुआ तो कफ मेल्ट हो गया, तो इसलिए सब बीच में कौन सा काम कर रहा है हमारा, बीच में हमारा पित्त काम कर रहा है। पित्त अगर हमारा सही है, अग्नि तत्व यदि संतुलन में है तो ना वात बढ़ेगा ना घटेगा, ना कफ बढ़ेगा ना घटेगा, सब संतुलन में जाएंगे। तो इसलिए इसी वजह से क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है, गट टू ब्रेन कनेक्शन, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि इसके बिना हमारा स्वास्थ्य संभव नहीं है। ठीक है, और अपन में बोलिए, जिसके भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। पित्त कम होगा तो जठराग्नि मंद हो जाएगी। पित्त कम होगा तो, लेकिन हाँ। संतुलित होगा तो नहीं। हाँ, कम, मैंने इसीलिए बोला ना, वात अधिक हुआ तो क्या होगा, कम हुआ तो क्या होगा। पित्त अधिक हुआ तो एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, आपको एसिडिटी होगी, ये सब पित्त अधिक होगा तो एंजाइटी नहीं आएगा, पित्त अधिक होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, वो आएगा, हाई बीपी की तरफ जाएंगे। ओके, पित्त बढ़ेगा तो हाई बीपी की तरफ जाएंगे, वात बढ़ेगा तो एंजाइटी की तरफ जाएंगे। एंजाइटी कब आती है, जब विचार बहुत ज़्यादा हो जाए और उसमें कोई निर्णय ना आ रहा हो। और दीदी अगर पित्त कम होगा तो जठराग्नि मंद होगी, तो डाइजेशन ठीक से नहीं होगा। डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो वात कहीं ना कहीं कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और दीदी कफ में कैसे होगा, दोनों चीजों का, कफ ज्यादा होगा तो कफ कोल्ड हो गया, मोटापा ज्यादा हो गया। हाँ। लेकिन अगर कफ कम है, सम से कम है, कफ अगर बहुत कम हो गया तो ड्राइनेस की समस्या आ जाएगी, क्योंकि कफ जल तत्व है हमारा। हाँ। तो कफ हमारा ठीक ठीक होना चाहिए। कई बार लोगों को देखा है ना, उनको कोई स्मेल नहीं आती है। अगर जल तत्व बिल्कुल सूखने लगा हमारे लंग्स में, जल तत्व सूखेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं होगा बॉडी में। ब्लड तो तभी सप्लाई होगा ना, क्योंकि हमारे श्वास कैसी होनी चाहिए, गीलापन होना चाहिए। हम लोग जब प्राणायाम करते हैं तो किस लिए करते हैं, कि हमारा जो ड्राइनेस हो गई, जो सूखापन है वो क्या हो, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बेटा। ठीक है, तो इसलिए कफ की भी हमें आवश्यकता है, लेकिन अधिक और कम होंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और ये संतुलित होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्राणायाम क्या करता है हमारा, ये जो भी प्राणायाम हम लोग करते हैं यदि बंद के साथ करते हैं तो वात पित्त कफ तीनों का संतुलन हो जाता है, और नहीं भी करते हैं तो कम से कम नेवल ब्रीदिंग करें तो भी वात पित्त कफ का संतुलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बोलिए, हो गए सबके क्वेश्चन। एक स्वर विज्ञान में मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि हमें थोड़ा सा, आपने बोला था कि थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दोगे। आपसे पता चला हमें स्वर विज्ञान होता है, लेफ्ट और राइट ये भी समझ में आ गया। तो किस किस एक्टिविटी के लिए हमारा कौन सा एक्टिव होना चाहिए, जैसे कल हमने बात की थी कि ध्यान के लिए हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए, है ना। और अगर हमें कुछ एक्टिव वाले काम करने हैं, हमें मतलब फिजिकली कुछ काम करने हैं, इस तरह की चीजें करनी है, तो हमारा राइट स्वर उस समय डोमिनेट करेगा। चलिए, जब जब हमें काम करने की इच्छा ना हो, कई बार होता है ना, ऐसा लग रहा है काम पड़ा है सामने, जबकि हम लोग आलसी नहीं है, हमें ये भी पता है हम लोगों का नेचर ऐसा नहीं है, पर काम पड़ा फिर लग रहा अच्छा थोड़ी देर बाद करेंगे, अच्छा अभी थोड़ी देर में करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, शरीर तैयार नहीं हो रहा काम करने के लिए। आप देख लेना, लेफ्ट स्वर चल रहा है, राइट नहीं चल रहा है लगातार। ठीक,
और जब आपको कई बार आप देखना कि आपकी नींद भी अच्छी नहीं हुई है, खाना भी ठीक से नहीं खाया है, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, पर आपको लग रहा है जल्दी से काम को पूरा कर ले, आप देखना राइट चल रहा है। ठीक, तो जब आपको लगे काम करने की, शरीर के लेवल पे काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, लेटे हुए हैं, बार बार करवट बदल रहे हैं, तो पूरे ध्यान के साथ अपना राइट स्वर को एक्टिवेट कर लेना है। थोड़ी देर में अपने आप लगेगा अपना काम कर ले जाकर। लेफ्ट में क्या देखना है कि यदि हम लेफ्ट स्वर जो है, कई बार आप देखना कि जैसे ही आप पूजा करने बैठे और आप देखेंगे कि सारी दुनिया के विचार वहाँ इकट्ठे हो गए, पूजा को छोड़कर मंत्र अलग चल रहा है, विचार अलग चल रहे हैं। आप चेक कर लेना राइट चल रहा है, लेफ्ट बंद है पूरा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर वज्रासन में बैठ जाएं या मूलाधार जो सिद्धासन लगाते हैं, पद्मासन, थोड़ा सा हाफ ही पोस्चर ले लें। वैसे आप थोड़ी देर में जैसे ही आपका लेफ्ट स्वर चलना शुरू हो जाएगा, फिर विचार कम हो जाएंगे संसार के। ठीक, तो जब जब हमें शांति वाले कार्य करने हैं, पढ़ना है, लिखना है, लिखने में तो राइट स्वर चलना चाहिए। जब पढ़ना है, कोई नई चीज़ें ऐसी जो गहराई वाली सीखनी है, पूजा साधना करनी है, कोई बड़े डिसीज़न लेने हैं, कभी भी कोई बड़ा डिसीज़न लेना हो, पूरे ध्यान से स्वर को चेक करिए, तभी डिसीज़न लेंगे जब लेफ्ट चल रहा हो। अच्छे से अच्छा सामान लेने जा रहे हो, मार्केट के अंदर खड़े हो गए हो, अगर कभी आपको बड़ा ऐसा कोई काम करना हो तो चेक करो स्वर कौन सा चल रहा है। अगर लग रहा हो कि लगातार कोशिश करके भी लेफ्ट नहीं चल रहा, राइट ही चल रहा है, वापस अपने घर आ जाओ, फिर किसी दिन सामान लेकर आना, नहीं तो वो सामान आपके काम का नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा अगर अवेयर होकर हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो बहुत फ़ायदा है, बस मिलता है, हमको इतना पता है। बोलेंगे मानसी? मैम अगर ऐसे जुकाम हो गया हो तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्वर चल रहा है? जुकाम में तो अपने आप पता चलता है कि लेफ्ट बंद है, राइट बंद है, लेफ्ट चल रहा है। जुकाम तभी होगा जब राइट बंद होगा और लेफ्ट चलता है। ठीक, तो इसलिए जुकाम जब भी हो, ठंडी लगे, सर्दी, ऐसी चीज़ें लगे, तो बस आराम से लेफ्ट को बंद करो, राइट से सांस लो, राइट से छोड़ दो। जैसे आप 5 to 10 मिनट्स करोगे, लेफ्ट अपने आप चलने लगेगा। और जैसे ही लेफ्ट स्वर चलना शुरू होगा, जो आपको पेन हो रहा था या जो आपका जुकाम देर से ठीक होने वाला था, वो बहुत फास्ट ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमें खुद पता होना कि ठंडी चीज़ें जब होंगी तो लेफ्ट बंद होगा, तो इसका मतलब कि ठंडी को गर्म चाहिए तो लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट को स्टार्ट करेंगे। और जब राइट में देखना है कि जब लगातार गुस्सा आ रहे हैं, लगातार बदले की भावना, और कई बार देखना आपको नहीं सोच रहे हैं पर आपके अंदर बहुत हिंसात्मक प्रवृत्ति आ रही है कि उस समय हमने ऐसा क्यों नहीं किया था, ऐसा कर देते तो अच्छा रहता, ऐसा मार देते तो अच्छा रहता, इसको धक्का दे देते तो अच्छा रहता, इसका काम ना करते तो अच्छा रहता, ऐसे विचार आ जाए तो आप चेक करना राइट ही चल रहा है सब। ठीक, और जब ऐसा है कि कोई बात नहीं, आप देख लेना लेफ्ट चल रहा है। ठीक, मतलब अगर देखो योग क्या कर रहा है, हमें अपना खुद ही मास्टर बनाता है। यदि हमने ठीक ढंग से चीज़ों को देखो, अब हम लोग नेट JRF MA में पढ़ रहे हैं, अगर अभी भी इन चीज़ों को हमने नहीं सही से समझा तो फिर पढ़ के तो चले जाएंगे पर इसका यूज़ कहीं नहीं करेंगे हम लोग जाके। ठीक, तो जब पढ़ने बैठो तो अपने आप से देख लो कि लेफ्ट चलना चाहिए मेरा स्वर, थोड़ा सा कैसे भी करके एक्टिवेट, लेफ्ट पता ही है, सीधा मुट्ठी बंद करो, जो स्वर चलाना उसी अपोजिट वाले आर्मपिट के नीचे रखो उसको, या फिर लगातार स्वर को वो नॉस्ट्रिल बंद कर दो, जो चलाना हो स्वर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल, या फिर ऐसे करके सपोर्ट ले लो, अगर राइट करना है तो लेफ्ट से लो, लेफ्ट करना है तो राइट से लो सपोर्ट, बस इतना काम करना है। ठीक, तो ये क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम केवल 3 मिनट और लेंगे। ठीक है, और अब क्या करना है, तो ये हो गया स्वर का। हाँ, और तीसरी चीज़ है, जब कभी आपके दोनों स्वर चल रहे हैं उस समय संसार का कोई निर्णय नहीं लेना। अगर आपने सोचा कि मेरा गृहस्थ जीवन अच्छा रहे तो हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। ठीक, मेरी संतानें हमारे काम आ जाए, कभी नहीं आएंगी। जब दोनों स्वर चल रहे हैं उस समय संसार का निर्णय नहीं लेना है, ये बिल्कुल ध्यान से रखना है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक डेंजर जोन में होते हैं। जिस व्यक्ति का जीवन कभी नहीं सुधरता है, उन लोगों के निर्णय जाने अनजाने सुषुम्ना में ले लिए जाते हैं। ठीक, दोनों स्वर चलते हैं, दोनों स्वर जब चलते हैं, कब 1 घंटे में या 1.5 घंटे में बदलते हैं, बस कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं। तो जब दोनों स्वर चलें तब केवल इतना करना है कि मेरा जीवन मनुष्य जीवन के योग्य बन जाए,
मेरे बच्चे मनुष्य बनकर इस धरती से जाएं। वो उस समय ऐसे बात बोलनी है, निर्णय लेने हैं जो प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। उस समय फायदे के और नुकसान की बात नहीं करनी है, केवल प्रकृति के साथ जीवन को जोड़ने की बात करनी है। तो वो क्या होगा, वो एकदम सही निकलते हैं। तो जब सुषुम्ना चलेगा तब हमें केवल जो श्रेष्ठ निर्णय हैं जो मनुष्य होने को पूरा करते हैं उन पर बात करनी है। क्योंकि सुषुम्ना जब चलता है उस समय पर दो ही, सुषुम्ना की शक्तियों में दो चीज़ें क्रिएट होती हैं। एक, जितने आतंकवादी हैं वो सब सुषुम्ना की ताकत से बन जाते हैं। ठीक, राक्षसी प्रवृत्तियां कब होती हैं, राक्षस और राम और रावण जी का युद्ध हो रहा है तो क्या छोटी मोटी बात है। तो ये क्या है, सुषुम्ना में जो वो चीज़ें डेवलप कर रही हैं। तो सुषुम्ना में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो विनाश होगा या तो सृजन होगा। ठीक, तो फिर अब ये चुनाव हमारे हाथ में है कि हम कुछ ना सोचें या तो सृजन की बात सोचें। ठीक, इतना इसीलिए बोलते हैं ना कि आपकी जबान पे सरस्वती बैठी है, गलत मत बोलो। सरस्वती बैठने का मतलब है जब दोनों स्वर एक साथ चलते हैं। सुषुम्ना का नाम सरस्वती है। ठीक, सुषुम्ना का नाम क्या है, सरस्वती है। बोलते हैं ना, ये तो सबने अक्सर सुना होगा कि ऐसे मत बोलो, पता नहीं जबान पे कब सरस्वती माता बैठी हो। तो ये सरस्वती का मतलब है जो सुषुम्ना हमारा जब दोनों स्वर चलते हैं एक साथ, तो उस समय हम जो भी बोलते, सोचते, कहते हैं वो सच हो जाता है। लेकिन संसार के विषय में कहेंगे तो वो हिंसात्मक उसमें चल, इसलिए कुछ ऐसा बोलो ही ना। फिर या तो फिर सृजन का कि कल्याण हो मेरा भी इनका, ऐसी बात हो। क्योंकि जब लगे कि सबसे अधिक जिस समय ताकत आपके पास हो और हमने किसी के ऊपर बम विस्फोट करे, वही हो गया जो भस्मासुर वाली कथा है। पूरे जीवन तपस्या की और बस भगवान शिव के कोई भस्म करने चल दिए, फिर क्या हो गया, खुद ही भस्म हो गए। तो अब बताओ, पूरा जीवन तपस्या की, एक डांस किया, अपने ही हाथ अपने ऊपर रख लिए, तो क्या मिल गया हम लोग को। इससे तो अच्छा तपस्या ही ना करते, कभी तो समय बच जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम लोगों को ये समझें कि ये जो हमारे स्वर हैं ये कैसे काम कर रहे हैं। 5 ऐसे हो गया। ठीक, और फिर ये जो 3 दुख हैं हमारे राजयोग से संबंधित, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। तो आदि दैविक दुख नेचुरल डिसास्टर्स हो गए, आदि दैविक आदि भौतिक जो मनुष्य से, मनुष्य को जीव जंतुओं से कष्ट मिला, और आध्यात्मिक दुख क्या है जो आदमी ने खुद से उत्पन्न किए। जितने मानसिक रोग हैं सब आध्यात्मिक दुख हैं। ठीक, अब आज आपको एक बार ये फिर रचना जी एक बार शेयर कर देंगे सबको, सब ध्यान से, इसमें कुछ टाइम लिमिटेशंस भी हैं तो सब पढ़ लेना, जिनको लिखना हो वो नोट कर लेंगे। अब सब सीरियस होके पढ़ेंगे। ठीक, पूरा फेस्टिवल सबने एंजॉय कर लिया, तो जितने मन से वो एंजॉय किए उतने मन से अब पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम। शुभ।